हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान हिस्ट्री के सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से हम राजस्थान हिस्ट्री के कंप्लीट लेक्चर्स की नोट्स बनाएंगे। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री जितनी कवर कर सकता हूँ उतनी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये पहली वीडियो है, तो सिर्फ पहली वीडियो का पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इस इतिहास जानने राजस्थान हिस्ट्री। तो हम राजस्थान हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है, इसका पहला टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। इसके इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो 3 स्रोत होते हैं मेनली। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है पुरालेखीय स्रोत। अब इसमें पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? आपके अभिलेख हो सकते हैं, ताम्रपत्र हो सकते हैं इतिहास जानने में स्रोत, स्थापत्य कला हो सकती है, सिक्के हो सकते हैं और चित्रकला, मूर्तिकला, उल्लेखित पुरा अवशेष। तो जब भी पुरातात्विक स्रोत की बात आएगी तो उनके जो स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं? अभिलेख पहला, दूसरा होता है ताम्रपत्र, तीसरा होता है स्थापत्य कला और चौथा सिक्के, फिर चित्रकला, फिर मूर्तिकला, फिर उल्लेखित पुरावशेष। ठीक है, अब देखो, पहला आता है अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है वो प्रशस्ति अभिलेख या प्रशस्ति पत्र कहलाते हैं। अगर पत्र किसी के माध्यम से पत्र में प्रशंसा की जाती है तो वो प्रशस्ति पत्र कहलाते हैं, और अभिलेखों के माध्यम से प्रशंसा की जाती है तो प्रशस्ति अभिलेख कहलाते हैं। ओके, और अध्ययन करना अभिलेखों को उसे बोलते हैं एपिग्राफी। यहाँ तक क्लियर आप सबको? इसी के अंदर अभिलेख एक समसामयिक यानी समय के साथ होते होते, जैसे समय के साथ कौन से समय में अभिलेख लिखा गया तो समय के साथ मिलते रहते हैं। अभिलेखों की जो तिथि क्रम निर्धारण में मदद करती है। ओके, अभिलेखों से क्या मिलता है हमको? उनकी राजाओं की वंशावली, उनके विजय का वर्णन और साथ ही स्थापत्य कला की भी जानकारी मिलती है। तो ये अभिलेख हो गया इसके बारे में। अब इसके अंदर जो पहला अभिलेख अपने हम पढ़ेंगे तो पहला है बड़ली अभिलेख। तो बड़ली अभिलेख मैं साथ में लिखता जाऊंगा और साथ में आपको समझाता जाऊंगा अभिलेख। और ऐसे पहला बड़ली अभिलेख। बड़ली अभिलेख में हम पहले इसमें ये कहाँ का था? ये बड़ली अभिलेख था, ये हमें अजमेर से प्राप्त हुआ। ठीक है, कौन से ईसा पूर्व में? तो ईसा पूर्व में हम इसके साथ ही लिखेंगे 443 443 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अब बड़ली अभिलेख में क्या क्या हो सकता है? देखो, ये राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख वीर निवारण संवत 84 में लिखा गया था। ठीक है, तो हम वापस इसको रिपीट करते हैं। बड़ली अभिलेख ये अजमेर से प्राप्त हुआ, 443 ईसा पूर्व का है। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख वीर नारायण संवत 84 में लिखा गया था। इस अभिलेख के अनुसार इस अभिलेख के अनुसार मध्यमिका, जो कि कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में,
एक जैन के अंदर था। ठीक है, और बर्ली अभिलेख में क्या जानेंगे? 1912 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा को यह अभिलेख कहाँ से मिला था? भिलोई माता मंदिर से प्राप्त हुआ। तो बर्ली अभिलेख में अजमेर में 443 ईस्वी पूर्व का, ये राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। ये अभिलेख वीर नारायण संवत 84 में लिखा गया है। ठीक है, इस अभिलेख के अनुसार मध्यमिका जो कि चित्तौड़ में है, ये जैन का केंद्र था। 1912 में गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने ये अभिलेख बिलोई माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। तो इस बर्ली अभिलेख में इतना ही है। अपने नेक्स्ट अभिलेख पढ़ते हैं अब। 2 नंबर गुसंडी अभिलेख। अब इसके बारे में लिखेंगे। इसमें अपन को ये कहाँ से मिला, वही स्टार्टिंग में ये कहाँ से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से। कौन सी शताब्दी में? 2वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। ठीक है, और यह अभिलेख वासुदेव व संकृष्ण जो कि हम बलराम जी को बोलते हैं, बलराम के पूजा की जानकारी देता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार यह अभिलेख भागवत या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है गुसंडी अभिलेख। ये चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है।
इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। ये अभिलेख वासुदेव, संकर्षण, बलराम की पूजा की जानकारी देता है। ये अभिलेख इस प्रकार के अभिलेख भागवत और वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। अब इसी को में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, 3 नंबर डालेंगे। रणकपुर प्रशस्ति। ये 1439 ईस्वी। ठीक है, यह है प्रशस्ति चौमुखा मंदिर। यह है प्रशस्ति चौमुखा मंदिर, इसे आदिनाथ / ऋषभदेव मंदिर में लगी हुई है। ठीक है, ये प्रशस्ति बप्पा रावल तथा कालभोज को अलग अलग बताती है। इस प्रशस्ति के अनुसार जो बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया था। ठीक है, यह प्रशस्ति कुंभा की विजय तथा उपाधियों की जानकारी देती है। यह प्रशस्ति इस प्रशस्ति में मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट इसी में इस प्रशस्ति में मंदिर के वास्तुकार दीपाक का नाम लिखा है। ठीक है, तो रणकपुर प्रशस्ति कहाँ से? रणकपुर प्रशस्ति पाली से। ठीक है, 1439 ईस्वी में ये प्रशस्ति चौमुखा मंदिर आदिनाथ ऋषभदेव मंदिर में लगी हुई है। ये प्रशस्ति बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताती है।
ये प्रशस्ति कुंभा की विजय और उपाधियों की जानकारी देती है। इस प्रशस्ति में मुद्रा को नाणक शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रशस्ति में मंदिर के वास्तुकार को दीपक का नाम लिखा है। तो नेक्स्ट अपने अभिलेख पढ़ते हैं आमेर अभिलेख। ठीक है, तो 4 नंबर अपने क्या डालेंगे, आमेर अभिलेख। आमेर अभिलेख में ये 1612 ईस्वी का है। अब इसके अंदर देखो, संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में है ये अभिलेख। ठीक है, संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में है ये लेख। इसमें कछुआओं या कुशवाहा को रघुवंश तिलक कहा गया। इस अभिलेख के अनुसार इस अभिलेख के अनुसार मानसिंह भगवंत दास का पुत्र था। इस अभिलेख के अनुसार जो मानसिंह था भगवंत दास का क्या था, पुत्र था, तथा उसने जमुआ रामगढ़ जो कि कहाँ स्थित है, जयपुर में है, के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 5 नंबर, नेक्स्ट अभिलेख है अजमेर का फारसी अभिलेख। ठीक है, ये कितना ईस्वी पूर्व का है, 1200 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इस अभिलेख में देखो क्या होता है, यह है राजस्थान में फारसी का प्रथम अभिलेख है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये राजस्थान का फारसी का प्रथम अभिलेख है। यह अभिलेख 28 दिन के झोपड़े में लगा हुआ है। ये कहाँ पे स्थित है, 28 दिन का झोपड़ा, अजमेर में। ये अभिलेख 28 दिन झोपड़े में लगा हुआ है। ठीक है, अजमेर का फारसी अभिलेख है, 1200 ईस्वी पूर्व का है, राजस्थान में फारसी का प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी इसकी,
इसके अनुसार इस लाइब्रेरी यानी कि इस लाइब्रेरी के अनुसार इसके अनुसार यहाँ संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो ये अजमेर फारसी अभिलेख अपना कंप्लीट हो चुका है। अब 6 नंबर अपने देखते हैं। 6 नंबर है चित्तौड़ का फारसी अभिलेख। ठीक है, ये है 1325 ईस्वी। ठीक है, चित्तौड़ का फारसी अभिलेख 1325 ईस्वी का। ये अभिलेख धाई बी पीर की दरगाह में लगा हुआ है। इसमें चित्तौड़ का नाम क्या खिजराबाद दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा। तो जो भी अपने अभी पढ़ा है उसको हम रिपीट कर लेते हैं। राजा राजस्थान हिस्ट्री का देखो, इतिहास जाने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते थे? स्रोत है पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है पुरालेखीय स्रोत। इसमें पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से स्रोत आते हैं आपकी? पहला आता है अभिलेख, दूसरा आता है ताम्रपत्र, तीसरा स्थापत्य कला, चौथा सिक्के और फिर चित्रकला, मूर्तिकला और उल्लेखनित पुरा अवशेष। अब अभिलेख जो कि अपने पास पहला नंबर था, इसके बारे में पढ़ते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहलाता है। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है प्रशस्ति पत्र या प्रशस्ति अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख में समय के साथ होते हैं। अभिलेखों की तिथि व क्रम निर्धारण में मदद मिलती है। अभिलेखों से वंशावली, विजय तथा स्थापत्य कला की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, बर्ली अभिलेख जो कि पहला अभिलेख है, इस अभिलेख के अंदर अजमेर से प्राप्त हुआ 443 ईस्वी पूर्व। ये राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख वीर निवारण संवत 84 में लिखा गया था। इस अभिलेख के अनुसार मध्यमिका जो कि चित्तौड़गढ़ यहाँ का जैन केंद्र था। 1912 ईस्वी में गौरीशंकर हीरानंद ओझा को ये अभिलेख बिलोई माता मध्य से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट अभिलेख है गुसंडी अभिलेख। ठीक है, यह चित्तौड़ से प्राप्त हुआ, चित्तौड़ की दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। यह अभिलेख वासुदेव, वैष्णव कृष्ण, बलराम की पूजा की जानकारी देता है। इस प्रकार यह अभिलेख भागवत व वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। नेक्स्ट हमने अभिलेख पढ़ा था रणकपुर प्रशस्ति। ये 1439 में रणकपुर जैन मंदिर पाली से प्राप्त हुआ ये। ठीक है, इस प्रशस्ति में चौमुखा मंदिर आदिनाथ ऋषभदेव मंदिर में लगी हुई है। यह प्रशस्ति बप्पा रावल तथा कालभोज को अलग अलग बताती है। यह प्रशस्ति कुंभा की विजयों
विजय तथा उपाधियों की जानकारी देती है। इस प्रशस्ति में मुद्रा के लिए नाणक, ये इम्पोर्टेंट है, नाणक शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रशस्ति में मंदिर में के वास्तुकार थे दीपाक, नाम लिखा है। आमेर अभिलेख जो कि 1612 ईस्वी का है, इसमें संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में लिखा गया है। इसमें कच्छावों कुशावाहा को रघुवंश तिलक कहा गया। इस अभिलेख के अनुसार मानसिक व भगवान दास का पुत्र था तथा उसने जमुआ रामगढ़ जयपुर में किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है अजमेर का फारसी अभिलेख जो कि 1200 ईस्वी पूर्व का है। ये राजस्थान का फारसी का प्रथम अभिलेख है। ये अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े में लगा हुआ है। इसके अनुसार यहाँ संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। नेक्स्ट है 6 नंबर चित्तौड़ का फारसी अभिलेख 1325 ईस्वी पूर्व का है। ये अभिलेख धाईवी पीर की दरगाह में लगा हुआ है। इसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया। तो हमने ये पुरातात्विक त्याजनिक स्रोत के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला था पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख पढ़ लिया अभी। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है क्लास में ताम्रपत्र। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।